मैं सुमित मालवीय, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी। स्टडी बहुत कॉमन सा टॉपिक है कि हमको समझ में नहीं आता कि कौन कौन से वे हमको फॉलो करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि स्टडीज़ करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, स्टडीज़ की गई चीज़ों को कब आपको रिवाइज़ करना है, कैसे आपको उसको रिमाइंड रखना है, ज़्यादा टाइम तक आपको याद कर रखना है, कैसे आपको इस बात के नोट्स बनाना है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले टाइमिंग में आने वाले अपडेट्स में मैं ITI इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमा प्लस BE इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए TO का स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको फ्री पूरा कंप्लीट कोर्स इलेक्ट्रिशियन का पढ़ाया जाएगा। ये कोर्स इलेक्ट्रीशियन के ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स प्लस TO प्लस ऑल महारथन कंपनीज़ में जो टेक्निकल्स आता है इन सभी के लिए जो उपयोगी होने वाला है। तो आइए हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है स्टडीज़। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि स्टडी क्या है, ठीक है ना। स्टडीज़ को हम कैसे अपने हैबिट में लाएं। तो किसी भी चीज़ को हमको अपनी हैबिट में लाने के लिए हमें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट लाने के लिए हमको क्या देखना चाहिए कि हम जो अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि हमारे साथ में कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो जिनका पर्पस स्टडीज़ करना होता है। तो हमको कई बार क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रॉपर लर्निंग वे सीखने में टाइम लगता है। और जब हमको किसी चीज़ का कोई फॉर्मूला मिल जाता है, जैसे हम किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, उस सॉल्व करने का अगर हमको फॉर्मूला मिल जाता है तो हम उस क्वेश्चन को मोस्ट एक्यूरेट तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस हम उस ट्रिक से या उस फॉर्मूले से उस चीज़ को जल्दी से भी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं आपको स्टडीज़ के कुछ फॉर्मूलेस, कुछ फंडे बताना चाहता हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फॉर्मूलेस फंडे को अपनाएंगे तो 100% गारंटी के साथ आपका जो एम है आप वहां तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ये समझना है स्टडी। तो स्टडीज़ क्या होना चाहिए कि स्टडी में हमें होना चाहिए इफेक्ट, ठीक है ना। इफेक्ट मैंने ये वर्ड लिखा है, इफेक्ट मैंने वर्ड इसलिए लिखा है कि हमारी जो स्टडीज़ है उसको हमको हमेशा इफेक्टिव समझना है। हमारी स्टडीज़ करने के तरीक़ों को हमको हमेशा इफेक्टिव बनाना है। इफेक्टिव बनाने से क्या होगा, हमको हमारे स्टडीज़ में हमेशा इंटरेस्ट आएगा। और इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंसान को किसी भी काम को करने के लिए लालच की आवश्यकता होती है ना। तो हम अगर किसी भी काम में हमको थोड़ा सा भी लालच दिखता है तो हम उसमें अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, उसमें हम अपना एफर्ट लगाने लगते हैं। तो स्टडीज़ में भी हमको यही थोड़ा सा लालच दिखाना है कि इससे हमको जॉब मिलेगी। अगर हम स्टडीज़ अच्छे से करेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता है कि स्टडीज़ के कितने सारे फ़ायदे होंगे, है ना। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम कर रहे हैं, द मस्ट स्टडीज़, है ना। तो सबसे पहले हमको इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाना भी है, इफेक्ट दिखाते हुए इंटरेस्ट भी है। इफेक्ट कैसे लगाना है तो मैं आपको पहले पॉइंट टू पॉइंट लेते हुए चलता हूँ। तो इफेक्ट आपको ऐसे लगाना है स्टडीज़ करते समय, जैसे आप मान लीजिए रोज़ एक, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एक टारगेट बनाइए, है ना। अभी तक अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है या आप रोज़ पढ़ते हैं 2-3 घंटे, बहुत अच्छी बात है। आप 4 घंटे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप पढ़ाई को शुरू कीजिए, है ना। धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए, लेकिन उस चीज़ की शुरुआत कीजिए। तो आप जैसे पहले दिन, जैसे आप मान लीजिए, ठान लीजिए आज के मेरे वीडियो के बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे और पहले दिन आप अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे कि पहले दिन आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं। मान लीजिए आप पहले दिन 1 या 2 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, पहले दिन का एफर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, ठीक है ना, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स को कंप्लीट कर सकूं। तो जितना आपका एफर्ट हो, जैसे आप सुबह टारगेट बनाइए कि मुझे आज 2 घंटे तो कंप्लीट करनी है, 3 घंटे तो मुझे कंप्लीट करनी है। तो जो आपने एफर्ट लगाया है उस एफर्ट को जल्दी से कंप्लीट कीजिए, दिन की शुरुआत में ही, दिन की सुबह के साथ आप उसको एफर्ट को कंप्लीट कीजिए। फिर उस एफर्ट में +1 आवर्स जो मैंने लिखा है कि उस, जैसे आपने 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे लगा, तो उसमें 1 आवर्स और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो आपने जो एफर्ट, इसी को बोलेंगे हम एफर्ट लगाना, ठीक। तो जैसे हमने 2 घंटे पढ़ाई की तो उसमें आप 1 घंटे का और एफर्ट लगाइए कि हम स्टडीज़ कोर्स को बढ़ाएं। अब ये एफर्ट आपको धीरे धीरे करके बढ़ाते चलना। आप अगर सोचो कि मैं पहले दिन 6 घंटे पढ़ लूँ, पहले दिन 7 घंटे पढ़ लूँ और आपकी ऐसी बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल होना कम बात है। तो पहले आपको इस चीज़ को पॉसिबल बनाना पड़ेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले एफर्ट लगाना है। अब एफर्ट लगाने के लिए आपको क्या है कि आपका मन बार बार उचटता है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टडीज़ करते समय हम देखते हैं, ये प्रॉब्लम को फेस करता है स्टूडेंट, कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तभी हमको सारे काम याद आते हैं, या हमारा ये बहाना होता है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तभी हमें सारे काम क्यों मिलते हैं, है ना। तो इन सब बातों को आप हटाइए, है ना। क्योंकि क्या है ना कि अगर हमारा माइंड किसी एक चीज़ को कॉन्सेंट्रेट होकर करता है तभी उसमें हम अपना 100% दे सकते हैं। तो आपको ये रखना है कि आपके माइंड को स्थिर रखना है।
स्थिर रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप योगा करें, सुबह एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें आप अपना सकते हैं माइंड को स्थिर रखने के लिए। ठीक, तो आपने जैसे स्टडीज़ करने बैठे तो आप क्या कीजिए, स्टेप्स बनाइए स्टडीज़ की। सबसे पहले आपने 50 मिनट स्टडीज़ करी, फिर आप 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप जैसे 50 मिनट स्टडीज़ कर रहे हैं या 40 मिनट स्टडीज़ के बाद जो आप रेस्ट ले रहे हैं, उस रेस्ट में सोशल मीडिया का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। ऐसी चीज़ों का यूज़ बिल्कुल ना करें जो आपको 10 मिनट से आधा घंटा से 1 घंटे 2 घंटे उसमें आपको लगा दें। आप ऐसी चीज़ों का यूज़ कीजिए जिससे आप 10 मिनट में बाहर आ सके। जैसे आप म्यूजिक सुनिए, ठीक है ना, म्यूजिक में भी ऐसा सुनिए कि आप मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखिए, है ना। आप एक्सरसाइज कीजिए, पढ़ते पढ़ते वहीं पे कूदने लगिए, थोड़ा सा एक्टिव बनिए, बॉडी से थोड़ा सा आलस जाएगा। डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एफर्ट लगाना है। एफर्ट लगाते हुए आपने 2 घंटे टारगेट किया तो उसको 3 घंटे बढ़ाने की कोशिश करना है, हर आवर्स के साथ बढ़ाना है और हर स्टेप्स में पढ़ाई करते चलना। 50 मिनट पढ़ा, फिर 10 मिनट रेस्ट। 10 मिनट रेस्ट में आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना है जिसकी वजह से आप 10 मिनट में उससे बाहर ना आ पाए। तो ये तो हो गया किसी टॉपिक को एफर्ट लगा के हमने पढ़ लिया। अब हमने कोई भी एक टॉपिक चूज़ किया और उसको हमने पढ़ना शुरू कर दिया, एक चैप्टर को हमने पढ़ लिया। अब हमने उस चैप्टर को पढ़ लिया है। अब चैप्टर को पढ़ने के बाद हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उसको रिवाइज नहीं करते हैं। तो द मोस्ट सेकंड इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमने जो चीज़ स्टडीज़ करी उसको हमको रिवाइज भी करना है। ठीक, अब रिवाइज करने का क्या तरीका है, रिवाइज करने का तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा अगर फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आप रिवाइज के जरिए उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। ठीक, तो आपको रिवाइज करने के लिए क्या करना है कि आपने मान लीजिए दिन भर में 2 चैप्टर पढ़े। 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आप रात में सोने से पहले उस चीज़ को ज़रूर रिवाइंड कीजिए। जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, रात में सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट डे उठिए, फिर से आप उसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट डे उठिए, फिर से आप उस चीज़ को रिवाइज कीजिए जो आपने एक दिन पहले टॉपिक पढ़ा है। फिर उस टॉपिक के बाद फिर आप कोई नया चीज़ शुरू कीजिए। ऐसे आपको रिवाइज करने का जो है, जैसे आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें रिवाइज करने का आपको क्या करना है कि डेली मतलब उसी दिन आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे भी उसी चीज़ को रिवाइज करना है। फिर आप उसको 3 या 4 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद 7 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज कीजिए। फिर मंथ में उसको रिवाइज। फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो ऐसा बहुत लंबा सा वो बता दिया, हमारे पास तो बहुत सारा सिलेबस है, हम इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे, अगर हम रिवीजन में ही सारा टाइम दे देंगे तो नई चीज़ कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो आप एक नई चीज़ पाएंगे। क्या नई चीज़ देखेंगे कि जिस दिन आपने उस चीज़ को पढ़ा उस दिन आपको, अब आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उस चीज़ को रिवाइज करने में। मान लीजिए आपको 10 से 20 मिनट लग रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे आप उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो जो 10 से 20 मिनट पहले दिन लगा था आपको रिवाइज करने में, वो याद रहने की वजह से आपका टाइम ड्यूरेशन और थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर जब आप तीसरे दिन उसी चीज़ को आप रिवाइज कर रहे हैं 3-4 दिन बाद उठा के, तो आपका टाइम वो हो जाएगा 5 से 10 मिनट का। फिर आप 7वें दिन उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं तो वो आपका फिर आपका टाइम हो जाएगा कम, 5 मिनट के समथिंग में वो आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। फिर आप जब उसी चीज़ को मंथली आप रिवाइज करना शुरू कर दोगे, वही टॉपिक को हर मंथली रिवाइज करोगे, तो आप ये देखोगे कि 2 से 3 मिनट में आप पूरे टॉपिक को रिवाइज कर पा रहे हैं। और ये तभी हो पा रहा है जब आप कंटिन्यूअसली इस रिवीजन की प्रोसेस को अपना रहे हैं। स्टूडेंट जो है सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि इस रिवीजन की प्रोसेस को अपनाना भूल जाते हैं, और जब उस रिवीजन की चीज़ को अपनाना भूल जाते हैं तो वो नए नए टॉपिक्स को पढ़ते जाते हैं और कॉपी में लिखते जाते हैं, कॉपी पे नोट्स को कभी उठा के रिवाइज नहीं करते, जिसकी वजह से वो कॉपी मात्र एक रद्दी बनकर रह जाती है। अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो बस एक ये समझ लीजिए कॉपी आपकी जो है रद्दी इकट्ठी होती जा रही है। अगर आपने चीज़ों को रिवाइज नहीं किया तो आप उनको याद नहीं रख सकते। ठीक, तो ये हो गया रिवाइज रखने का तरीका। अगर आपने रिवीजन करने के तरीके को अच्छे से फॉलो किया है तो आप देखेंगे कि आपको वो जो टॉपिक है वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ठीक, अब लॉन्ग टर्म तक याद रखना, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, अब कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा बहुत बार होता है कि हमको चीज़ें क्या है ना बहुत सारी पढ़ने को होती हैं, है ना। ऐसे सिलेबस कोई भी स्कूल का बच्चा 7 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि अब आप रिवीजन तो आपका चल ही रहा है, ठीक है ना, ये वाली प्रोसेस तो चल रही है, लेकिन आपको उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, हमेशा शार्प मेमोरी में आपको उसको रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए हर चीज़ को टॉपिक वाइज आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आप उस टॉपिक वाइज का विजुअलाइजेशन करें, है ना, उसको विजुअली आप सोचना शुरू करें। जैसे आपने पढ़ा है आप मन में रिवीजन करें कि मैंने आज ये पढ़ा, जैसे मैंने 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये टॉपिक पढ़ा, तो ऐसा आप मन में सोचिए।
आप चलते चलते रोड पे वॉकिंग करते चीज़ इस चीज़ को सोचिए, आपके दोस्तों को उस टॉपिक के बारे में उससे चर्चा कीजिए, आपसे जो भी मिले आप उस टॉपिक के बारे में उससे चर्चा कीजिए, भले उस टॉपिक उससे काम का है या ना हो। आपके पेरेंट्स के साथ आप वो चीज़ चर्चा कीजिए, आपके फ्रेंड्स को आप जो कॉल करते हैं या सोशल मीडिया पे जिनसे भी आप बात करते हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना, उस टॉपिक के साथ उसको डिस्कस कीजिए, भले ही वो टॉपिक उनके काम करना हो। आप भले ही उनके टॉपिक काम करना हो तो वो बोलेगा भाई मैं सुनूं क्यों, फिर भी आप उनको सुनाओ, ज़बरदस्ती सुनाओ। अगर वो ना सुने, कोई ना सुने, आपकी कम्युनिटी नहीं है तो आप दीवार को सुनाओ, लेकिन आप उस टॉपिक को किसी न किसी करके ऐसे विजुअलाइज तरीके से याद रखें, काल्पनिक उसका दृश्य बनाएं उसको। आप इस तरीके से अगर आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे चलते फिरते कि अब ये चीज़ आ गई, परसों में ये चीज़, तो आपको ऐसा विजुअल उसका जो है ग्राफ आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। फिर अब आपने ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली, अब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को शॉर्ट नोट्स या नोट्स मेकिंग आपने इनकी नहीं करी है तो फिर ये सारी चीज़ें आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप जो भी चीज़ों को पढ़ें उनका जो आपके पास कंप्लीट नोट्स में से आप पढ़ रहे हैं, उस कंप्लीट नोट्स में से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे कि सर हम तो पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें और सारी चीज़ों को ही लिख रहे हैं, नहीं, आप सारी चीज़ों को लिख रहे हैं अच्छी बात है, वो आपका एक कंप्लीट नोट्स है। तो जब आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उन कंप्लीट नोट्स में से उन पॉइंट्स को निकालना है जिन पॉइंट्स को आप भूलते हैं। जैसे कि मोस्टली हम फॉर्मूलेज वगैरह को भूल जाते हैं, स्टैटिक जीके वाले पॉइंट्स को हम भूल जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आप पॉइंट्स को भूल जाते हैं, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान, मास, एटॉमिक वेट या आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट्स, ये चीज़ें आप भूलते हैं। तो इनको क्या है आप शॉर्ट नोट्स में बनाइए और इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको बार बार कंप्लीट नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ के उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपको बार बार पूरी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आपको बार बार पूरी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको क्या है रिवाइज करने में बहुत कम समय लगेगा। इससे आपका समय बचेगा, है ना। तभी आप क्या होगी, अब हमको क्या करना है कि रिवीजन के साथ साथ नई चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है एम, डेली एम, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हर दिन अपना एक लक्ष्य बनाना है कि आज मुझे इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, मतलब करना है। आपने अगर कोई टॉपिक को चूज़ कर लिया है कि आज मुझे इतना करना है, मतलब करना, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, आपको वो चीज़ करना ही है। ऐसा आप हर दिन रात में सोने से पहले सोच लें कि मुझे कल कौन सा टॉपिक को कंप्लीट करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ आपका स्टडी करने की एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, है ना। एक होता है स्मार्ट वर्क करना, एक होता है हार्ड वर्क करना, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क आपको पता ही है कि कोई व्यक्ति अगर कोई जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, जैसे हम बात कर ले रहे हैं बॉडी को शेप बनाने की, बॉडी बिल्डिंग करने की बात कर ले रहे हैं। एक मजदूर जो है दिन भर बोरेड होता है, एक मजदूर दिन भर बोरेड होता है और हम उसकी बॉडी का शेप देखते हैं, है ना, उसके बाइसेप्स वगैरह देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कोई उसको सुधार नहीं आता, जबकि वो दिन भर बहुत मेहनत करता है। लेकिन एक एक्टर वही मेहनत प्रॉपर वे में जाके जिम में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे जिम में जाके करता है तो उसकी बॉडी में एक शेप दिखाई देने लगता है। तो ये कैसे हुआ कि जो बॉडी बनाई है उसने क्या किया है, एक स्मार्ट वर्क किया है ना। तो आपको क्या करना है, ये स्मार्ट वर्क को फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर आप ये स्मार्ट वर्क को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपने जो पढ़ा है वो आपको ध्यान रहेगा, और अगर आप ये कुछ दिनों तक फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है स्टडी में इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर आपका ध्यान इधर उधर सोशल मीडिया पे जाना बंद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो में आपको क्या डाउट है, क्या चीज़ें मैं आपको और इसमें डिफ़ाइन कर सकता था, ठीक है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।